चलो यहाँ देखो, प्रश्नावली कहता है 4.4 का क्वेश्चन नंबर कहता है 5। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई निकालिए। चलो देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई निकालना पूछ रहा है। इसमें परिमाप भी दिया हुआ है नहीं तो, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। इसका लंबाई और चौड़ाई को मान लिया जाए। मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई तो कितना हो जाएगा? पार्क की चौड़ाई मान लो इसको y मीटर। क्या मान लो? y मीटर। तो पार्क जो है ना, हमको लगता है आयताकार होगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ लिखते हैं पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप होता है, सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखो परिमाप दिया हुआ है कितना? 80 मीटर। परिमाप रख देते हैं 80। 2 इंटू लंबाई को क्या माने हैं? x और चौड़ाई को y। 2 से तो ये कटेगा 40 बार में, यानी कि x प्लस y बराबर कितना आ गया? 40। इसको मान लो, ऐसा करो, x का वैल्यू निकालना। x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में है, उधर जाएगा तो 40 माइनस y हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 400 बराबर में लंबाई को क्या माने हैं हम? x और चौड़ाई को y माने। तो 400 बराबर में, तो यहाँ पे देखो x का कुछ वैल्यू निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 40 माइनस y। ये रख दे, 40 माइनस y इंटू में y पहले से एक ठो, ये y से दोनों में गुना होगा। दिख रहा है नीचे? चलो लिखो यहाँ तक। चलो इसको देखो, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से y से गुना कर दो एकड़ा में, तो y गुना 40 तक कितना हो जाएगा? 40y हो जाएगा। तो y गुना y कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर में 400। इसको आगे लिखते हैं, माइनस का y स्क्वायर प्लस में 40y बराबर 400। अब माइनस कॉमन कर लो, इसको चाहो तो ई पट्टी ला लो 400 को, माइनस में 400 बराबर कॉमन कर लो माइनस को, बचेगा y स्क्वायर माइनस 40y माइनस से ही हो जाएगा प्लस बराबर में 0। चिन्ह बदल गया अंदर का, कॉमन की कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो निकालना पड़ेगा ना। द्विघाती सूत्र से निकालना या गुणनखंड करके, जैसे भी निकालो तुम्हारा मर्जी। 400 के तोड़ लो, गुणनखंड कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। 2 से कितना है? 200। 2 से फिर 2 से फिर 2 से 25, फिर 5 से 40 पुराना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। नहीं पड़ेगा बेटा फिर। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 हो जाएगा करके, यानी कि y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस में 400 बराबर 0। तो 20 गुना 20 करेगा तो 400 पुर जाएगा, जोड़ घटाव करके ये पुरना चाहिए। ठीक, तो y कॉमन कर लो, तो y माइनस कितना है? 20। यहाँ से माइनस 20 कॉमन कर लो, तो y माइनस कितना हो जाएगा? 20 बराबर में 0। यहाँ से निकल करके आएगा y माइनस 20, यहाँ से एक ठो और y माइनस 20 बराबर में 0।
इधर कर देते हैं। देखो y माइनस कितना आया 20 बराबर 0, एक ठो और आया है y माइनस 20 बराबर 0, y का मान कितना आया 20 और दूसरा भी कितना आया 20। तो समीकरण 1 में हम y का मान निकल गया 20, नहीं निकल गया, y का मान कितना निकल गया माइनस माइनस प्लस, हाँ y का मान ही निकला। और समीकरण 1 में कौन चीज़ था, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ था x बराबर कौन चीज़ 20 माइनस 40 माइनस y था, तो 40 y का मान अभी कितना निकला 20, तो कितना निकलेगा x का मान 20, ये x का मान निकल गया, यहाँ से y का दोनों मान ही होगा, कहीं कि दोनों प्लस में आया है, तो इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है 20-20 मीटर है। अतः यहाँ पर लिख सकते हो, अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 मीटर। आंसर हो गया। क्या कहता था यहाँ, क्या परिमाप इतना वाला क्षेत्रफल को 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव था, ये तो संभव था। चलो लिखो ये।